जय हिंद दोस्तों। जब बेटे की विदाई होती है तो सबसे लास्ट में पता है कौन रोता है परिवार में से? जानते हो? सबसे एंड में रोता है पिता। क्यों रोता है एंड में, कभी सोचा है? चलिए आज मैं आपको बताता हूं सबसे एंड में पिता क्यों रोता है। पता है सभी लोग तो परिवार के रिश्तेदार वगैरह वो तो सब रोते हैं भावुकता में, लेकिन एक पिता रोता है उन पलों को याद करके जब वो बेटी छोटी थी, जब बेटी नन्ही सी थी। वो उन पलों को याद करता है कि कैसे घर में खेला करती थी, छोटे छोटे पंजे थे, कैसे छोटी छोटी पायल पहन के आंगन में घूमती थी, और अब बड़ी हो गई और अब देखे ये विदा होके जा रही है। वो सारे पल ना घूम घूम के पिता को याद आते। उन पलों को याद करके पिता रो देता है। माँ बेटी के रिश्ते पे ना यार सभी बात कर लेते हैं। माँ बेटी का रिश्ता एक अलग ही होता है, नो डाउट। उन दोनों बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है माँ बेटी के बीच में, और बहुत गहरा प्यार भी होता है। लेकिन एक पिता और बेटी का रिश्ता ना समुद्र से भी गहरा होता है। एक पिता और बेटी का रिश्ता इतना गहरा होता है कि हम सोच नहीं सकते। पिता कई बार ना बेटे को गाली दे लेगा, धमका लेगा, लेकिन बेटी को कभी इस तरह से नहीं, ना तो डांटता है ना कभी धमकाता है। बस कोई शिकायत छोटी मोटी होगी तो नकली सी दादागिरी दिखा के बस पल्ला झाड़ लेता है। वो उसके अंदर का एक प्रेम होता है बेटी के लिए। बेटा अगर कुछ मांगेगा तो उसको एक बार डांट देगा, नहीं लाते, नहीं दे रहे, हरदम मांगता रहता है। लेकिन अगर बेटी धीरे से भी कुछ बोलेगी ना, पापा ये चाहिए, वो धीमी आवाज भी पापा को सुन जाती है। अगर जेब में पैसे भी नहीं होंगे ना तो भी उसके लिए लाके देगा। दुनिया का सब कुछ दांव पे लगा दे पिता, अगर बेटी कुछ मांग ले, उसकी जिद पूरी करने के लिए अपना सब कुछ वो दांव पे लगा देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन बेटी को निराश नहीं देख सकता। अगर बेटी ने छोटा मोटा कुछ मांग लिया है तो वो उसको देके रहता है। हर बेटी अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। बेटी जब घर में रहती है ना तो उसके पिता का बहुत घमंड होता है। जब भी भाई से या किसी दूसरे से पंगा होगा तभी तुरंत बोलेगी, आने दो पापा को, फिर बताती हूँ तुम्हें, आने दो पापा को, तुम्हारी शिकायत करती हूँ। क्यों? क्योंकि उनका बेटियों का ना सब कुछ पिता होता है। पिता बेटियों का घमंड होता है। वो रहती तो पूरे दिन माँ के आंचल में, लेकिन उनके लिए एक साया पिता ही होता है। उनका एक रक्षक, उनका प्यार, उनका एक रोल मॉडल एक पिता ही होता है। हम विदाई की बात कर रहे थे। जब विदाई होती है ना सभी रोते हैं, पिता भी रोता है, लेकिन वो बेटी के सामने नहीं रोता। बेटी की जब विदाई होती है तो वो सबसे मिलकर रोती है, लेकिन जब वो देखती है ना शादी में कुर्सी को समेटते हुए, सामान को समेटते हुए पिता को, वो भावुक हो जाती है और वो कस के लिपट जाती है अपने पिता से, जाकर झूम जाती है। ऐसा कस के पकड़ती है जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ती है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही एक वो इंसान है जिसने मेरी सारी जिदें पूरी, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की, जो मैंने मांगा वो उसने लाके दिया। रोता पिता भी है, लेकिन वो उसकी पीठ थपथपाता रहेगा, उसको दिलासा दिलाता रहेगा, बेटा कोई बात नहीं है, अभी 4 दिन में तो आ जाएगी वापस, रो मत, कोई बात नहीं, मैं खुद आऊंगा तेरे को लेने। बस वो इतना सा कह के ना निकल जाता है साइड में, और पता है किसी दूसरे कोने में जाकर ना बहुत रोता है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो उसके घर में 20 साल 25 साल खेली है, बड़ी हुई है। तो उसको एकदम से विदा करना हर पिता के बस की नहीं होता। वो भी भावुक हो जाता है, वो भी टूट जाता है, लेकिन वो बेटी को नहीं दिखाना चाहता कि मैं दुखी हूं, या मेरे को रोना आ रहा है, या फिर मैं बहुत ज्यादा भावुक हूं, या मैं सहन नहीं कर पा रहा कि आप विदा होके जा रहे हो। इसलिए वो ना कोने में जाके रोता है, उनके बेटी के सामने नहीं रोएगा।
पिता जब तक जिंदा रहता है ना, बेटी सीना ठोक के आती है मायके में, और अगर कोई बात हो भी जाती है ना, तो सीना ठोक के कहती है मेरे बाप का घर है, आऊंगी, क्यों नहीं, मेरे पिता का घर है। अपने घर में ना हक जमाती है और हक से कुछ चीजें मांगती है, क्योंकि उसको पता होता है कि पिताजी हैं, तो फिर किस बात की टेंशन। लेकिन जब पिता उस दुनिया से चला जाता है ना, सबसे ज्यादा दहाड़े मार के ना, सबसे ज्यादा चीख कर एक बेटी रोती है। उसके रोने की आवाज सुन के ही रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आई है। और पता है वो क्यों रोती है ऐसा? क्योंकि उसको पता है उसकी दुनिया लुट चुकी है। अब ये उसका घर उसका नहीं रहा। वो बहुत बुरी तरह रोती है, क्योंकि उसके लिए जो रोल मॉडल थे, उसके जो हीरो थे, जिन्होंने उसको गोद में खिलाया, अपने गोद में बिठा के बालों के सवार के चोटी बनाया करता था, प्यार से स्कूल भेजता था, अब वो नहीं रहा। वो उन दिनों को याद करती है कि जब मैंने कैसे बचपन अपने पिता के पास बिताया था, कैसे मेरी वो जिद पूरी करते थे। वो सारी चीजें उसको याद आती है और वो बहुत बुरी तरह रोती है, क्योंकि उसका साया उठ चुका था। पिता के घर में आती थी तो बड़े शान से आती थी, सर ऊंचा करके, पापा हैं। लेकिन जब पिता चला गया ना, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं बचा। पिताजी की मौत के बाद वो आती तो है, लेकिन उस अंदाज से नहीं आती जैसे पहले आया करती थी। ये तो भाई भी हैं घर में, भाभी हैं और सब है, लेकिन जो एक पिता थे ना, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब वो आएगी पिताजी की मौत के बाद, लेकिन जैसा मिलेगा वैसा ले लेगी, जो खाने को मिलेगा वो खा लेगी, ना तो कभी जिद करेगी, ना किसी से कुछ कहेगी। बस थोड़ी देर रुकी, घंटे 2 घंटे रुकी या एक दिन रुकी, और अपना चली जाती। बेटी सबसे बड़ी हिम्मत उसी दिन हार जाती है जिस दिन उसका पिता चला जाता है। क्योंकि जिस पिता पे उसको घमंड होता है ना कि मेरा पापा है, जब वो पापा ही नहीं रहा, तो फिर उसका क्या आएगा? आगे क्या कहूं यार उस बाप बेटी के रिश्ते के लिए। जय हिंद।